इस तरह से जोड़कर, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। और उसी बॉन्ड को निकालकर ये जैसे ये ऑक्टाहेड्रल है, दिखाई दे रहा है सभी को? अभी ऑक्टाहेड्रल है। अब ऑक्टाहेड्रल का शेप में जैसे बच्चे पूछेंगे इसमें कि जो एंगल बन रहा है, कोई भी एंगल से हम इस तरह से करेंगे तो 90 स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस तरह से बढ़ रहा है, कोई भी एंगल ऐसे हम रोटेट करके देख भी रहे हैं तो यहाँ पर स्पष्ट 90 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इसका देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, ASP, ASP2, ASP3, ये यहीं तक के सीमित है। 11th की बात बता रहा हूं। उसके बाद एक और है हाइब्रिडाइजेशन ASP3D, और सबको बताएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तक एग्जाम में ASP3D और जो सिंपल SF6 का मालिकोस का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ASP3 जनरली हर क्वेश्चन पेपर में जनरली देखता हूँ 12th में PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता, ये प्रश्न आता है। वो सेट पर आधारित नहीं आता क्वेश्चन जो है। तो इसमें जैसे हम मॉडल दिखाए, बच्चों को देखने पर भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ से इस बॉन्ड को हम ये सेंटर एटम है करके बताए, बच्चों को बोले कि भाई ये केंद्रीय परमाणु है और ये अटैच एटम है। अब इसको काउंट करना है, इसके लिए फार्मूला जनरेट करें। तो केंद्रीय एटम जो है उसको A माना, अटैच एटम है उसे B माना, और ये जो एटम दिखाई दे रहा है कितना दिखाई दे रहा है, तो उसके अनुसार से फार्मूला बनता जाए। यहाँ से बॉन्ड एस निकाल देते हैं, कोई भी जैसे इधर से जो निकलेगा ये निकाल दिया। अब देखो जैसे ये बॉन्ड निकला तो यहाँ पर क्या बन गया, एक लोन पेयर बन गया। तो यहाँ पर उसका फार्मूला इस तरह से। अब इसकी ज्यामिति क्या होगी? सर उसको ज्यामिति नहीं बोलते, उसको ज्यामिति अलग होता है और शेप अलग होता है। नहीं, दोनों में अंतर है। संकरण में जब उसको जोड़ते हैं तब उसको ज्यामिति बोलते हैं, और जब लोन पेयर आ जाता है तो उसको फिर शेप बोलते हैं। तो इसकी शेप क्या होगी? शेप बोलेंगे। जैसे इसकी शेप क्या होगी? जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से है, इसकी आप इसके आधार पर बता रहे हैं ये इसमें भी वही है। यहाँ पर लोन पेयर आया तभी आप उसका शेप को बता रहे हैं। तो लोन पेयर आएगा तो किस तरह से आएगा, तो इसकी आकृति क्या हो? क्वेश्चन उठेगा ही और उसको बताना भी है। तो ये ऐसा लग रहा है तो कैसे दिखाई दे रहा है? अब इसको हम बच्चे को कैसे बताते हैं? यहाँ पर इस तरह स्क्वायर बना है, फार्मूला ये है, तो ये हो गया कोई केंद्रीय परमाणु के, और ये स्क्वायर बना है आपका। अब लोन पेयर आप नीचे दर्शाओ चाहे ऊपर, ऐसे ही दर्शाना। अब ये प्लेनर इस तरह से तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो ये वास्तविक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये है। तो मॉडल के माध्यम से सभी प्रकार का है, केवल मैं एक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये गतिविधियां हम स्कूल में लागू कर सकते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो जो मुझे मिला, मैं जो सीखा उसको मैं बताने की कोशिश किया। जैसे एक यहाँ पर एक और है, मुझे रास्ते में चुंबक मिल गया। अब चुंबक का कनेक्शन इससे क्या है, ये है, और इसे कुछ ये अटैच था। जब ये चुंबक मैंने निकाला और इसको टच किया इससे, तो ये इसको खींच रहा है। तो चुंबक का काम ही है खींचना, ये इसको खींच लिया। अब ये दूसरे को खींच नहीं पा रहा है, ये देखो खींचने की कोशिश कर रहा है लेकिन खींच नहीं पा रहा है। तो मैं कोशिश किया कि इसमें और इसको चलो बढ़ा देता हूँ इस तरह से। अब ये दूसरे को भी खींच रहा है, ये इसको भी खींच रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। अब खींच भी लेगा, ये सही। तो बताने का मतलब इसमें मैंने लॉजिक लगा दिया, प्रेरित प्रभाव, इंडक्टिव फैक्टर। ये गतिविधियां है, मतलब ऐसा मतलब भाव प्रकट होना चाहिए और बच्चों को दिखाना जरूरी है। लेकिन इसको मैं कलरफुल में स्कूल में दिखाता हूँ।